हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर कोडिंग चैलेंज। सो यहाँ पे आपको चैलेंज मिला काउंटिंग सिलेबल्स पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला गया है डिफाइन अ फंक्शन नेम काउंट। एक फंक्शन का नाम बनाना है आपको काउंट। ओके जी। दैट टेक्स अ सिंगल पैरामीटर। द पैरामीटर इज अ स्ट्रिंग। ओके, एक स्ट्रिंग पैरामीटर यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। ओके जी। द स्ट्रिंग विल कंटेन अ सिंगल वर्ड। वर्ड कंटेन करेगी आपकी स्ट्रिंग, डिवाइडेड इनटू द सिलेबल्स बाय हाइफन। तो सिलेबल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हाइफन से जो डिवाइड करके जितने पोर्शंस बन जाएंगे उसको हम सिलेबल्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक एक लेटर जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे स्ट्रिंग को, सिलेबल्स। ठीक है, सिलेबल्स इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग जो आप पास कर रहे हो डॉट स्प्लिट मेथड से। स्प्लिट मेथड से आप स्प्लिट कर लोगे। किसके बेसिस पे स्प्लिट करना है आपको, हाइफन के बेसिस पे, तो आप हाइफन दे दो। नाउ रिटर्न क्या करोगे आप, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सिलेबल्स एज इट इज रिटर्न करना है, नहीं। इन्होंने बोला है काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स, सिलेबल्स कितने आ रहे हैं आपके। तो इसमें जैसे होटल में टू रिटर्न कर रहा है, मतलब कि दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे आप रिटर्न क्या करोगे, लेंथ ऑफ सिलेबल्स, क्योंकि वो नंबर रिटर्न कर रहा है, राइट। ऐसी कैट में सिलेबल क्या आ जाएंगे, काउंट लेंथ कितनी आ जाएगी, 1। मेटाफर में कितने पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है, 3। टर्मिनेटर में कितने पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है, 4। तो हम यहाँ पे अब प्रिंट करके देख लेते हैं। काउंट फंक्शन को कॉल कर लो, उसमें आप काउंट फंक्शन को कॉल कर लो, उसमें आप स्ट्रिंग पास कर दो अपना, हो हाइफन टेल। ठीक है, सिमिलरली आप कैट और यहाँ पे आप पास कर दो कैट, यहाँ पे आप पास कर दो मेटाफर, यहाँ पे आप पास कर दो टर्मिनेटर। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस कोड। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा चैलेंज पास हो गया है। फर्स्ट आपका होटल में कितना आया, 2, कैट में 1, मेटाफर में 3 एंड टर्मिनेटर में 4। तो आपका ये सही हो गया है, स्प्लिट मेथड हमने यूज करा है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैलेंज। ओके, सो नेक्स्ट चैलेंज इज बेस्ड ऑन द एनीग्राम टॉपिक। एनीग्राम्स मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, मैं उसको अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, इसका मतलब क्या है हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एनीग्राम क्या होता है, जैसे हमारा ये वर्ड है टाइफून, तो ये नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जितने इसमें है उतने ही इसमें होंगे। जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ द अल्फाबेट्स करा है इन दोनों वर्ड्स में, सो दैट इज कॉल्ड एनेग्राम। ये दोनों एनेग्राम हो गए। एलिस एंड बॉब ये एनेग्राम नहीं है, दैट्स वाई इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, चैलेंज क्या है। टू स्ट्रिंग्स आर एनेग्राम इफ यू मेक वन फ्रॉम द अदर बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। इन्होंने लिख भी रखी है डेफिनेशन ऑफ एनेग्राम। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, write a function named isAnagram that takes the two string. Okay जी, def is anagram, इसमें दो स्ट्रिंग्स जाएंगी, स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2। ठीक है जी, देन ये बोल रहे योर फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग्स आर एनेग्राम, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल बस वही दे रखा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसको कोडिंग कैसे करेंगे। तो एनेग्राम चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वन जो हमारी आएगी, स्ट्रिंग 1 में से जो भी स्पेसेस हैं, अगर कुछ स्पेस है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, स्पेस को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ब्लैंक मतलब कुछ स्पेस नहीं रहेगी हमारी, अगर इसमें कुछ स्पेस होगी तो स्पेस रिमूव हो जाएगी।
अब इस स्ट्रिंग को हम लोअर कर लेते हैं। लोअर से क्या आ जाएगा, लोअर करेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगी सारी स्ट्रिंग। अगर कुछ कैप्स में है तो वो भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम स्ट्रिंग 2 को कर लेते हैं। स्ट्रिंग 2 को भी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, स्पेसेस भी रिमूव हो गई हैं और अल्फाबेट्स लोअर करेक्टर्स में आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके सॉर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू सॉर्टेड फंक्शन यूज करके ना, इसमें हम स्ट्रिंग 1 को सॉर्ट कर लेते हैं। तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो जाएगा आपका। स्ट्रिंग 2 सॉर्टेड फंक्शन से हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग 2 को भी रिटर्न कर लिया स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में। अब हम इसको यहाँ पे रिटर्न कराते हैं। अगर हमारा स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2 हुआ, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ये इज इक्वल्स टू की कंपैरिजन वाला ये ऑपरेटर है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया, ठीक है, तो आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। अदरवाइज रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ये इन्होंने दे ही रखा है, इस एनेग्राम में ये आप पास कर लो। ठीक है, देन प्रिंट इस एनेग्राम में आप ये भी पास कर लो। ठीक है जी, नाउ लेट्स रन दिस कोड। ओके, सो योर सोल्यूशन वाज करेक्टेड। ठीक है, करेक्ट है हमारा सोल्यूशन बिल्कुल। हमने क्या करा, सबसे पहले रिप्लेस कर दी स्पेस फ्रॉम द वर्ड्स। ठीक है, देन उसको लोअर करेक्टर्स में चेंज कर लिया अगर कुछ कैप्स में है तो। देन लोअर में करने के बाद हमने उसको सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है सॉर्ट। ठीक है, देन आफ्टर सॉर्टिंग हमने असाइनमेंट, ये सॉरी असाइनमेंट नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके कंपेयर कर ली दोनों वैल्यूज। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके कंपेयर कर ली दोनों वैल्यूज एंड डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इज ट्रू। दैट्स वाई आपका इसका आंसर आ रहा है ट्रू। अगर दोनों ये वैल्यूज इज इक्वल्स टू हो गई, ठीक है, कंपेयर करके अगर ये सेम निकली दोनों वैल्यूज, तो आपका ट्रू आ रहा है, अदरवाइज ये फॉल्स दे रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट टू अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।